हेलो एवरीवन। और लास्ट टाइम बच्चे जो लेक्चर हम कर रहे थे, किसका कर रहे थे? एल्डोल कंडेंसेशन और आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखा था, और उसके बाद लास्ट में एक रिएक्शन देखी थी, इसका नाम था कैनिज़ारो रिएक्शन। वो सब खत्म करने के बाद में आज मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हुआ हूं जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, एल्डिहाइड कीटोन्स हम फिनिश कर चुके, और एल्डिहाइड कीटोन्स के बाद में जो हमारे पास टॉपिक आया अब आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी बेटा लेक्चर नंबर 1 में, तो वहां मैंने बताया था आपको एक कार्बोनिल ग्रुप। क्या बताया था? कार्बोनिल ग्रुप। तो एक कार्बोनिल ग्रुप से ही डेराइव्ड होकर आया है। कैसे आया है आइए वो देखते हैं ध्यान से, और देखने के बाद फिर सबसे पहले वही स्टार्टिंग करेंगे जो हम हर फंक्शनल ग्रुप के साथ करते आए हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद उसके कुछ रूल्स देखेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर के, देन आईयूपैक नोमेनक्लेचर देखेंगे, देन अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, लास्टली यूज, और उसके बाद जो मैंने आपको कमिटमेंट करी हुई है, क्या करी हुई है मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ आ गया याद, मैंने कमिटमेंट करी थी आपसे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। सबसे लास्ट वाला जो लेक्चर आएगा, हो सकता है मोर देन 1 लेक्चर हो जाए क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है इस चैप्टर के अंदर। सभी क्वेश्चंस को मैं आपको कवर्ड भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज कार्बोक्सिलिक एसिड से। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे आइए देखते हैं जरा। ये हमारा हो गया कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा? ये कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। और बच्चे इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर मैं जोड़ देता हूं OH, क्या जोड़ दिया मैंने? OH। OH क्या होता है बेटा? मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जोड़ दीजिए जरा सिंपल तरीके से बिल्कुल। तो यही मेरा क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या बन जाएगा? OH। दैट इज क्या नाम है बेटा इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से बनता है आपका, ठीक है। मैंने बताया था ना कि कार्बोनिल में जोड़ते चले जाओ, कुछ ना कुछ नया बनता चला जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इस OH की जगह अगर NH2 जोड़ते तो वही हमारा क्या बन जाता? अमाइड बन जाता। एस्टर बना लेते, एसिड एनहाइड्राइड बना लेते। बनाने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें क्या रीड करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बनाना है? सिंपल, कि कार्बोनिल ग्रुप में अगर जोड़ता हूं मैं OH तो ये आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है बच्चे। बात लगभग आपको समझ में आनी शुरू हो गई होगी। तो करते हैं आगे कंटिन्यू जरा ध्यान से। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा? मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं इसमें इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ाने वाला हूं? आईयूपैक नोमेनक्लेचर। IUPAC नहीं पढ़ाने वाला, आईयूपैक पढ़ाने वाला हूं, है ना। क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आप देखिए ध्यान से जरा। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे कि प्रीफिक्स की अगर बात करूं, प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसकी जो प्रायोरिटी है, इसकी जो प्रायोरिटी है ना COOH की, वो प्रायोरिटी बेटा क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो वहां बस यहां बस आपको एक बात याद रखनी है कि सफिक्स की, सबसे पहली बात किसकी बेटा? सफिक्स की। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है बच्चे? ओइक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, एक सफिक्स और यूज करते हैं इसका, एक सफिक्स और यूज करते हैं। उस सफिक्स का नाम क्या है बेटा? उस सफिक्स का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कि सर ये कब यूज करना है? तो ये जब यूज करना है when the carbon atom of COOH group, when the carbon atom of COOH group is not counted। अगर आप COOH ग्रुप का कार्बन एटम काउंट नहीं करते हो किसी वजह से, तो वहां सफिक्स जो यूज होगा वो यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज होगा। कैसे? वो डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, देन उसके बाद हो जाएगा। कुछ सफिक्स आपको पता ही होंगे, जैसे कहीं पर सपोज दैट कार्बोक्सिलिक के साथ में आपका OH आ गया। OH क्या होता है मेरा? अल्कोहल होता है। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। लेकिन प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है उसका हाइड्रोक्सी। तो ये सब छोटी छोटी बातें आज करने वाले हैं, और नोमेनक्लेचर आप देखते हैं पूरा, और देन मस्त एकदम स्टार्टिंग करते हैं इसकी। देखिए जरा नोमेनक्लेचर देखते हैं इसका पहले। देखिए बहुत छोटे छोटे नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है बेटा ये HCOOH लिखा हुआ है, और इस HCOOH का मुझे नाम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं जरा बेटा। इसका अगर मैं कॉमन नेम बनाऊं, सबसे पहले कॉमन नेम अगर इसका मैं बनाता हूं, आप सभी जानते हैं HCOOH होता है मेरा फॉर्मिक एसिड। क्या होता है बेटा मेरा? ये होता है फॉर्मिक एसिड, कॉमनली इसको बोलते हैं। अब मुझे सपोज करो इसका आईयूपैक नेम बनाना है IN। तो आईयूपैक नेम कैसे बनाएंगे बेटा? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे कितना कार्बन आ रहा है? खाली एक कार्बन के क्या लगाएंगे बेटा? मैथ लगाएंगे। सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो क्या लगाएंगे? एन। और COOH मतलब ये आ रहा है, तो इसका सफिक्स क्या होगा बेटा? ओइक एसिड। तो नाम क्या हो गया इसका? मिथेनोइक एसिड हो गया। सेकंड मेरे पास CH3COOH है। इसके कॉमन नेम की अगर मैं आपसे बात करूं
तो कॉमन नेम सभी को पता है बेटा इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है इसका एसिटिक एसिड होता है। और आईयूपैक बनाना है तो नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां से COOH का कार्बन है, मतलब यहां से एक और एक दो कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या आएगा, एथ आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन आएगा, और इसका सफिक्स क्या आ जाएगा, ओइक एसिड आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे भी देखो, ये देखो दो COOH एक साथ जोड़ रखे ना ऐसे करके, तो देखो जरा इसका कॉमन नेम अगर मैं बताऊं तो केमिस्ट्री का टाइट्रेशन में आपको पढ़ाया हुआ होगा शायद, इसका नाम है बेटा, याद करो क्या नाम है, ऑक्सैलिक एसिड इसका नाम है। क्या नाम है, ऑक्सैलिक एसिड इसका नाम है। देन इसके बाद में जो यहाँ ये ऑक्सैलिक एसिड बना हुआ है, इसका आईयूपैक नेम अगर मुझे बनाना है तो बड़ा आसान काम करना है, 1 नंबर, और ये कौन सा कार्बन नंबर, 2 नंबर, 2 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या आएगा, एथ आएगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, एन आएगा, इथेन 2 COOH आ रहे तो क्या लगेंगे, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, इस तरीके से करना है। देखो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लगाया, एथ लगाया, सिंगल बॉन्डेड के लिए क्या लगाया, एन लगाया, और दोनों पे क्या प्रेजेंट है, COOH, तो 1,2 डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 आ रहे हैं बेटा, 1 2 क्यों लगा रहे हैं, पोजीशन दे दिया, ओइक एसिड इसका सफिक्स हो गया। देन मेरे पास में आपका आता है आपका ये COOH CH2COOH, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, यहां से 1 करा, 2 करा, नंबर 3, तो मैं अगर इसका नाम बनाता हूं बेटा, इसका कॉमन नेम जो होता है ये होता है मेलोनिक एसिड। कौन सा एसिड, मेलोनिक एसिड होता है। और बेटा अगर बनाता हूं इसका आईयूपैक नेम, तो आईयूपैक तो बहुत ही आसान हो जाता है। कॉमन नेम देखो सभी का लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 तो आपको पता हो, और ये भी पता हो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में मिलता रहता है। ठीक है, तो मैं अगर इसका आईयूपैक नेम बनाता हूं, कैसे बनाऊंगा, 1 2 3, 3 हो गया, 3 कार्बन की चेन बन गई, तो 3 कार्बन की चेन के लिए मैं क्या लगाऊंगा, प्रॉप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाऊंगा, एन लगाऊंगा। फिर इसके बाद 1 और 3 पे COOH है, तो प्रॉप एन 1,3 अगेन 2 आ रहे हैं तो डाई ओइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए जरा, ये बन गया इसका नाम। देन अगेन मैं यहां आता हूं, आपका इस पे आने के बाद में ये क्या है आपका, अब देखो पहले एक CH2 आया, अब 2 लगा दिया, अगेन नंबरिंग हुई, 1 2 3 और एक कितना हो गया, 4 हो गया। तो बेटा इसका अगर मैं आईयूपैक इसका मैं बनाता हूं सबसे पहले कॉमन नेम, तो कॉमन नेम सीधा सीधा याद कर लो, ये बनता है आपका सक्सिनिक एसिड। कौन सा एसिड है, सक्सिनिक एसिड हो गया। और मैं अगर बनाता हूं बेटा इसका आईयूपैक नेम, तो आईयूपैक नेम क्या बनेगा, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 और 1 4 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। 1 और 4 पे क्या आ रहा है बेटा, COOH, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम बन जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास आपका आ रहा है, आपका 2 की जगह आपकी बार 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और एक ये 4 और एक ये 5। ठीक है, तो इसका जो नाम है ना, कॉमन नेम जो है इसका जो कॉमन नेम है वो नाम है बेटा इसका ग्लूटानिक एसिड। कौन सा एसिड, ग्लूटानिक एसिड। और आईयूपैक बनाते हो तो देखो अब तो कितना आसान हो गया होगा, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आने लग गया होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या आएगा, पेंट आएगा। ठीक है, पेंट के बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन है सारे, तो पेंट एन हो गया। और इसके बाद 1,5 डाईओइक एसिड, इसका क्या बन जाएगा बेटा, नाम बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद में जो आपके पास में आता है, यहां फिर देखो अगेन बीच में 3 कार्बन बढ़ाए, अब की बार कितने बढ़ा दिए, 4 बढ़ा दिए। तो इसका जो बेटा कॉमन नेम है, इसका नाम है एडिपिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा, एडिपिक एसिड। और अगर मैं इसका बनाता हूं बेटा आईयूपैक नेम, तो आईयूपैक नेम इसका क्या बनेगा, कितना आसान है देखो जरा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये कितना नंबर हो गया, 6 नंबर। 6 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखोगे, हेक्स, सिंगल बॉन्डेड के लिए एन, और देखो COOH कहां पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है, क्या लिखोगे 1,6 डाईओइक एसिड। कितना आसान बन गया देखो जरा ध्यान से, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो आपको ये दिया हुआ है, हाँ ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे OH भी आ रहा है, COOH भी आ रहा है। तो मैं अगर इसकी आपसे बात करूं तो इसका जो कॉमन नेम है, बेटा क्या नाम है, लैक्टिक एसिड। सुना होगा ना आपने, कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड आपका ये है। और इसका आईयूपैक अगर बनाते हैं तो यहां से नंबर डाला, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब 2 नंबर पे OH आ रहा है, तो OH की प्रायोरिटी कम है एज कंपेयर टू किसके, COOH। OH की प्रायोरिटी कम है एज कंपेयर टू COOH, तो OH का प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसका सफिक्स यूज करेंगे। क्या नाम बनेगा चेक करो, 3 कार्बन की चेन आ रही है, तो पहले इसको लिख लो जरा, 2 पे OH आ रहा है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा बेटा, OH का हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम लिखा, 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया। 3 कार्बन की चेन आ रही है बेटा, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लगाओगे, प्रॉप लगाओगे। सिंगल बॉन्डेड है, क्या लगाओगे, एन। और 1 पे COOH, तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड बन गया।
ये सिंपल नेमिंग इसकी जिसे कहते हैं। और ये सभी अभी एलिफेटिक की बातें करिए, किसकी बातें करिए? एलिफेटिक। सर एलिफेटिक कौन सा होता है? याद करो, बताया था, एलिफेटिक होता है जिसमें कोई बेंजीन ना हो, सिंपल चेन, लीनियर चेन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो एलिफेटिक होते हैं। एरोमेटिक जहां बेंजीन आ जाए, तो बेंजीन वाले भी देखने वाले हैं। फिलहाल ये सारे के सारे बिल्कुल सिंपल नेमिंग थी, और इसमें मैंने कुछ आपको कॉमन नेम भी बताए हैं, तो कॉमन नेम भी आप याद रख सकते हो, पेपर में आ सकता है तो कर सकते हो इजीली, बट ये तीनों आपको पता होने चाहिए। लैक्टिक एसिड भी पता हो, बिकॉज कन्वर्जन करा सकता है आपसे इस टाइप का, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, एरोमेटिक की बातें करेंगे फिर थोड़ी थोड़ी। चलिए, एरोमेटिक किसे कहते हैं? जहां पे बेंजीन आ जाए, आ जा बेंजीन, कहां है तू? ये आ गई, देखो जरा, बड़े आसान नेमिंग है बेटा, ध्यान से देखना। ये देखो मेरे सामने बना हुआ है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर COOH बना हुआ है। दो नाम बनाऊंगा इसके, ध्यान से देखना, दो नाम कैसे बनाऊंगा। एक जो इसका कॉमन नेम है बेटा, सिंपल आप लिख सकते हो, क्या? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। एक अभी जो डिस्कस कर रहा था कि सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करते हैं, सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करते हैं। जी हां, कब यूज करते हैं? जब इसको आप काउंट नहीं करोगे, जब आप COOH का कार्बन बच्चे काउंट नहीं करोगे, तब उस कंडीशन में यहां बेंजीन में ओइक एसिड ना लगा के, अभी लिखा बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH सिंपल। अगर आप COOH का कार्बन काउंट नहीं करते, तब आप ओइक एसिड ना लगा के बेटा तब यूज करोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो पढ़ाया था अभी कि सफिक्स में ओइक एसिड कब यूज करना? जब कार्बन काउंट करोगे COOH का, और नहीं काउंट कर रहे तो उस कंडीशन में ये आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दिस। ये बेंजीन बना हुआ है, बेंजीन लगा दिया मैंने सिंपल, और इसके ऊपर क्या आ रहा है? COOH, तो क्या नाम बन जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से करना है। आ गया होगा आपको समझ में? ऐसा मैं मान रहा हूं कि बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजोइक एसिड कॉमन नेम। हाँ, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? बिकॉज COOH अगर काउंट नहीं करते, तो अभी बताया था कि सफिक्स जो यूज करना है वो ओइक एसिड ना लगा के क्या लगाओगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओगे, ठीक है। आगे देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, कितना आसान है। बेंजीन है, COOH, इसके साथ क्या आ रहा है? OH आ रहा है। क्या आ रहा है? OH आ रहा है। तो बेटा अगर इसकी मैं बातें करूं आपसे, तो मैं नंबरिंग कहां से डालूंगा? पहले इसका कॉमन नेम बता दूं। कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम है बेटा सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड? सैलिसिलिक एसिड। हाँ, साइक्लिक नहीं भैया, सैलिसिलिक ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देन आयुपेक नेम की अगर मैं इसकी बात करूं, तो आयुपेक नेम क्या बनेगा इसका? आयुपेक नेम आपका बनेगा बच्चे, COOH की प्रायोरिटी ज्यादा, नंबरिंग यहां से देनी है 1। ये वाला कितना हो गया? 2 हो गया, 1 और ये 2 हो गया। अब इसके बाद देखो 2 पे OH आ रहा है, तो ये एज इसका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया, 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन के ऊपर COOH है, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और कुछ नहीं है। चलिए यहां देखिए जरा, ठीक है। यहां ये बेंजीन के ऊपर 2 COOH दिए हुए हैं एडजेसेंट, एक के बाद एक लगातार दिया हुआ है। तो यहां क्या काम करना है? यहां बड़ा आसान काम करना है, नंबरिंग डाल लिया यहां से, 1 और 1, 2 3 4 और एक कितना हो गया? 5 हो गया। बेटा कॉमन नेम की अगर बात करूं, तो इसका नाम है थैलिक एसिड। कौन सा एसिड? थैलिक एसिड। पथैलिक एसिड नहीं, हाँ PH साइलेंट है इसमें, पथैलिक नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते थैलिक एसिड। थैलिक एसिड है कि अगर एडजेसेंट एक के बाद एक लगातार COOH ग्रुप आ रहे हैं आपके बेंजीन के अंदर, सो थैलिक एसिड वो काउंट होगा। और अगर बात करूं इसके आयुपेक नेम की, बेटा इसके आयुपेक नेम की अगर बात करूं, तो बड़ा आसान है, 1 और 1 2। तो क्या लिखोगे? अगर मैं COOH काउंट नहीं कर रहा तो क्या लिखूंगा? बेंजीन 1,2, क्योंकि पहले और दूसरे पे COOH आ रहा है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप बना सकते हो इसका आयुपेक नेम। यहां अगर इसकी बात करूं, तो यहां देखो 1 छोड़ के आ रहा है ना भाई, यहां पे देखो, यहां कितने पे आ रहा है? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर, मतलब 1 छोड़ के आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा बेटा, इसका कॉमन नेम बनेगा आइसोथैलिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? आइसोथैलिक एसिड बनेगा। और बेटा बनाना हो अगर इसका आयुपेक नेम, तो देखो पोजीशन आपको दिख रही है, बेंजीन दिख रही है, तो क्या नाम बनाएंगे? बेंजीन। और 1 पे COOH तो 1 लिखा, और 3 पे COOH तो 3 लिखा, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। बड़ा ही आसान नाम जिसे कहते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी सेम है, बस यहाँ पे कितने का? 2, मतलब 2 छोड़ के आ रहा है, मतलब पैरा पोजीशन पे आ गया सिंपल। तो अब बेटा इसका कॉमन नेम क्या बनाएंगे? तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड हो जाएगा। और आयुपेक नेम अगर इसका आपने बनाना है, तो बड़ा आसान काम करना है, नंबरिंग बेटा 1 2 3
4 5 और ये कितना हो गया 6। ऐसा नहीं हेक्सेन बना दो, ये बेंजीन है तो बेंजीन ही लिखना है। पहले क्या आ रहा है बेंजीन लिखोगे और बेंजीन लिखने के बाद में क्या आ रहा है बेटा 1 और 4 आ रहा है तो बेंजीन 1,4 डाई, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए कितना आसान बन गया। इस तरह से आप नाम बना सकते हो। अब कुछ मिक्स नेमिंग है वो देखते हैं जरा फटाफट से। देखिए अगला कंपाउंड ये दिया हुआ है आपको, क्या नाम बनाएंगे, यहां से नंबरिंग करनी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। ओ सॉरी OH को नंबर ही नहीं देना, इसका तो प्रीफिक्स लेना है। तो OH आ रहा है बेटा मतलब अल्कोहल, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो 3 नंबर पे OH है बेटा, क्या लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम होती है किससे, COOH। सो दैट्स व्हाई 3 हाइड्रोक्सी हो गया। 4 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या लगाओगे, ब्यूट लगाओगे, सिंगल बॉन्डेड है सभी एन लगाओगे और आगे क्या लगा दोगे ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, सिंपल। ठीक है, देन इसके बाद में ये देखिए जरा, यहां ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, COOH भी आ रहा है। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ये देखना है कि जहां COOH ग्रुप प्रेजेंट है वहां से नंबरिंग कर दीजिए। लाइक यहां से नंबर डालते हो बच्चे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, कितना हो गया 6 नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 6 कार्बन की चेन बनी, क्या लिखोगे हेक्स लिखोगे सबसे पहले। फिर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है कि सर किसको पहले लिखें, तो डबल वाले को पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन। फिर उसके बाद फिर 4 नंबर पे क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 INYNE 4 आइन और आगे लास्ट में क्या आ जाएगा ओइक एसिड, ये बन गया हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए हाँ ENE गायब करा, इसलिए गायब करा क्योंकि Y और E एक साथ नहीं आ सकते थे। ठीक है, फिर इसको देखते हैं जरा, ये देखिए और एरोमेटिक का है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये कितना नंबर हो गया 6 नंबर। ठीक है बेटा, अब क्या बनाएंगे इसका नाम देखो जरा, BR भी आ रहा है, CL भी आ रहा है। अच्छा, क्या मैंने ये नंबरिंग सही करी है नहीं करी, थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर मैं इसका नाम इसके अकॉर्डिंग बनाता हूं तो क्या बनाऊंगा कि 3 पे CL आ रहा है और 5 पे BR आ रहा है, तो मैं लिखूंगा अल्फाबेटिकली BR को पहले, CL को बाद में। तो प्रायोरिटी तो ये भी हो सकती है कि भाई अल्फाबेटिकली इसको प्रायोरिटी पहले दे दे, तो बिल्कुल सही है। तो हम क्या काम करेंगे, नंबरिंग की साइकिल थोड़ी सी चेंज करेंगे और ये 1 2 3 ऐसे ना करके कैसे करेंगे भाई, कुछ ऐसे कर लेंगे बेटा जी, ऐसे गलती मत करना। देखो जरा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने का बस एक ही कारण था बच्चों, क्योंकि अगर मैं इधर से जा रहा हूं 1 2 3 पे CL आ रहा है और इधर से आ रहा हूं तो 1 2 3 4 5 पे BR आ रहा है। अल्फाबेटिकली हमें पहले कौन लिखना है, दोनों ही हेलोजन है, एक ही परिवार के हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हमें वो पहले लिखना है जिसका अल्फाबेट पहले आएगा। अल्फाबेट पहले किसका आ रहा है बेटा, BR का, तो कोशिश ये करनी है कि नंबरिंग भी इसको ही मिल जाए पहले। तो मैंने क्या काम करा, मैं नाम जो बना रहा हूं देखना ध्यान से, 3 पे BR है तो लिखा 3 ब्रोमो हो गया, 5 पे CL है तो 5 क्लोरो हो गया, और बेंजीन के ऊपर COOH दिख रहा है तो लास्ट में क्या लगा दोगे बेंजोइक एसिड, ये बन गया बेटा सिंपल। ठीक है, अगला सवाल देखिए जरा, साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है, ऊपर CH3 साइड में COOH, क्या नाम बनाएंगे, इसका नाम बनाएंगे, यहां से नंबरिंग ली, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा पहले लिखते हैं, 2 नंबर पे CH3 आ रहा है तो क्या नाम बनाएंगे बच्चे, 2 मिथाइल बना दिया, 2 मिथाइल बना दिया। साइक्लिक चेन है 5 कार्बन की, साइक्लो लगा दिया, 5 कार्बन के लिए पेंट आ गया, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, एन आ गया, साइक्लोपेंटेन और रुक जा भाई कहां जा रहा है, साइक्लोपेंट, एक मिनट जरा इसको साइड कर ले, साइक्लो, ठीक है, साइक्लोपेंटेन और लास्ट में क्या लगा दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज यहां मैंने ये कार्बन आपका काउंट नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है, देखिए नोमेनक्लेचर है ना, गलत नहीं होना चाहिए बस सवाल आपका, ये बेसिक है बेटा बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है, बोर्ड लेवल के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सफिशिएंट, मतलब इससे ज्यादा की नीड भी नहीं पड़ेगी आपको। देखिए जरा, यहां ये कुछ अजीबोगरीब दिखाया हुआ है, अजीबोगरीब कुछ भी नहीं है, नंबर 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, कहीं से कर लो सेम ही बैठेगी। तो नाइट्रो कहां का आ रहा है चेक कर लेते हैं जरा, कहां पे आ रहा है बेटा, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, क्या नाम बनाएंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
ट्राई नाइट्रो बेंजीन के ऊपर COOH दिख रहा है तो क्या नाम बन गया, बेंजोइक एसिड। सिंपल, इस तरह से नाम बनाना है, ठीक है। आइए ऐसे देख लीजिए जरा ध्यान से। तो यहाँ भी सेम, यहाँ कंफ्यूजन क्या करता है बच्चा, यहाँ से नंबर ले लेगा 1 2 3 4 उसका साइड में, नहीं, क्या काम करना है, जिसके पास फंक्शन ग्रुप उसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो नंबर यहाँ पे लगाया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब ये बेंजीन रिंग जो है, अब बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, अब ये बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी और जब जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करती है तब ये बनती है फिनाइल, तब ये क्या बनती है, फिनाइल। तो नाम कैसे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा तो 3 नंबर पे फिनाइल है तो क्या लिखेंगे, 3 फिनाइल। 3 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या आएगा, प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा और COOH के लिए क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सुधार ले, अगर सुधारने का मतलब आप गलती ना करें जिससे और सही कैसे बनाएंगे, तो देखिए जरा, ये बेटा कार्बन दिया हुआ है, इस कार्बन के साथ 2 CH3, एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है। बॉन्ड लाइन भी देने को मैं दे सकता हूं आपको, बट मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं, ठीक है। चलिए खैर, ये आ गया। अब इसके आने के बाद ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और एक ये 4 नंबर। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले क्या बनाएंगे बच्चे, 3 मिथाइल बनाएंगे। 4 कार्बन की चेन आ रही है, 4 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन हो गया और फिर उसके बाद में 1 नंबर पे COOH तो क्या हो गया, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड हो गया। सो ये हुआ आपका आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आई होप आपको समझ में आया हो। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जिसे कहते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे यही कि प्लीज बेसिक्स को ना छोड़ें। बेसिक्स का मतलब है, जैसे एक सवाल मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा बढ़िया सवाल, थोड़ा बढ़िया भी नहीं कहूंगा, कुछ बच्चे समझ चुके हैं मेरा इशारा कहां कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं यहां करना चाह रहा था बेटा इशारा, जो समझ चुके मेरी बात बहुत अच्छी बात है। CH2COOH मेरे पास है, सपोज दैट CH3COOH मेरे पास है, और सपोज कर लो एक और आ गया ऐसे ही CH2COOH। एल्डिहाइड्स में भी एक ऐसा सवाल बनाया था कि अगर मतलब मैं ऐसे करता हूं नंबरिंग 1 2 3 4 5, अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं और ये मेरा बीच वाला बेचारा रह गया, बेचारा मतलब ये रह गया, इसको नंबर नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशन में नेमिंग कैसे करनी है। मैंने कहा था कि या तो काउंट कर लो सबको, नहीं करना किसी को मत करो, तो मैं नंबरिंग चेंज करूंगा। चेंज कैसे करूंगा, ऐसे देखो, ठीक है। तू भी जा भाई, चल तुझे 1 नंबर नहीं देंगे हम भाई, इसको देंगे 1 नंबर। 1 2 और कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। 3 कार्बन की चेन हो गई। अब मैंने बताया था कि जब कभी भी COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आप काउंट नहीं करोगे, तब उस कंडीशन में सफिक्स ओइक एसिड ना लगा के तब आप यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या नाम बनाओगे, देखो जरा ध्यान से। 3 कार्बन की चेन के लिए क्या बनाया, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाया, एन डैश। 1 पर भी COOH, 2 पर भी COOH, 3 पर भी COOH, और तीनों एक साथ आ रहे हैं तो क्या आ गया, ट्राई आ गया। और सफिक्स में लगाएंगे यहाँ ओइक एसिड ना लगा के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ आईयूपैक नोमेनक्लेचर को करते हैं फिनिश, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी इजी। तो चैप्टर के कंटिन्यू पढ़ते रहिए, पीछे के लेक्चर्स को आप देखते रहिए, तो कहीं ना कहीं ये लेक्चर आपके लिए और भी आसान होते चले जाएंगे। मेरी कोशिश रहती है हमेशा 0 to हीरो, 0 to हीरो। 0 to हीरो का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बताने लग जाऊं एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे। 0 to हीरो का मतलब है बच्चे कि आपको बेसिक से मैं ऊपर लेके जाऊं, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी आपको मैक्सिमम सिखा पाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर के साथ में, प्लस कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।